इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं बरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छ्वीं छ्वीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोरति भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम मम पापं खिंडे खिंडे जय जय दय दय पच पच पचे पचे ओम नमो वरहम झम झीं छ्वीं हम सम झम बम हायसा छाम छीम छूम छे छै छौ छम छा छ्वीं हिराम हिरीम हिरूम हिरे हिरे हिरोरुब्रा द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते ठाटा समागम समस्त भव जीवानाम कम शांति धारा करता परिवार डॉक्टर सचिन जी, अर्चना जी, टीकमगढ़ वाला परिवार सा परिवार पुनीत जी जैन, बीना वाला परिवार सा परिवार श्रीमान ऋषभ जी जैन, संजय जी जैन, भोपाल वाला परिवार सा परिवार संतोष जी जैन, भोपाल सा परिवार धीरेन जी जैन, रूपेश जी जैन, इंदौर वाला परिवार सा परिवार हीरालाल जी जैन, शैलन जी जैन, इंदौर वाला परिवार सा परिवार साधना जी जैन, कसिक जी जैन, तारा जी जैन, सागर सा परिवार जिनेन जी जैन, सागर सा परिवार जितने भी जन शांति धारा देख रहे, सुन रहे, नमोदना कर रहे, समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामने तपोधनानां दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवत जिनेन्द्र। एक शिला स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। आप यहाँ दर्शन करने का भाव लेकर आए थे, आपके शिला के भी भाव बन गए। आनंद जी, रश्मि जी, आदि जी, आस्था जी, गीतांजलि ग्रीन सिटी सागर से आप हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सहित आप शिला स्थापित कर रहे हैं। ओम राम नवड़ी तड़म राम शिला स्थापनम करोमि। पूरी परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्षेत्र पर आकर बहुत अच्छा लगा और शांति प्राप्त हुई। मैं इस क्षेत्र पे पहले भी आ चुकी हूँ 1-2 बार, बहुत अच्छा लगा। आज मैं अपने मन से बेटे से बोल के आई कि मेरे को वहाँ जाना है और यहाँ का मौसम जो पर्यावरण वो है बहुत अच्छा है। जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, यहाँ पर शिवरार्थी आते हैं, अपने भाव बताते हैं। कोई कहता है कि हमने ये छोड़ दिया, कोई कहता है हमने ये छोड़ दिया। जो मंदिर नहीं जाते थे वह मंदिर जाने लगे, जो पूजन नहीं करते थे, अभिषेक नहीं करते थे, पूजन अभिषेक भी करने लगे। और कई शिवरार्थी बताते हैं जो IPS IAS बन गए हैं, वो बहुत सारे IPS IAS भी यहाँ पर आते हैं। वह बताते हैं कि हम शिवरार्थी थे और जब से हमने पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लिया, शिविर का आचरण जब से हमने जिया, तब से ऐसा प्रभाव हुआ कि आज हम IAS IPS हैं। और पूज्य गुरुदेव के शिविर में तो चाहे SDM हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुलपति हो, चाहे जज हो, ऐसे अनेक अधिकारी पूज्य गुरुदेव के शिविर में शिवरार्थी रह चुके हैं। जैन समाज को तो गॉड गिफ्ट है। जैसे ही जन्म होता है तो बच्चे, सेठ जी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, सेठ जी के यहाँ बच्ची का जन्म हुआ है। जैनों को तो गॉड गिफ्ट है सेठ बोलने का, सेठ नाम से बुलाया जाता है। तो जितने शिवरार्थी जाते हैं वह सब सेठ हैं। और यहाँ पर सागर शिविर में जब शिविर लगा, सागर शिविर में शिवरार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। शिवरार्थियों ने स्वयं यहाँ पर 2 कलश 51 श्रीफल में 30 प्रतिमाएं यहाँ पर ली। कितना बड़ा दान हो गया। 2 कलश 51 श्रीफल की शिवरार्थियों ने 30 प्रतिमाएं ले ली। लाखों लाखों रुपए की यहाँ पर महाआरती करके गए शिवरार्थी जहाँ शिविर में जाते हैं, डेली लाखों रुपए की शांति धाराएं करते हैं, शिविर में ही कर लेते हैं। और हर शिविर में शिवरार्थियों का दान कई 100 कलशों के भी ज़्यादा हो जाता है। हमने कई जगह देखा है। शिवरार्थियों के पास
बहुत सारे शिवरार्थी यहाँ पर अपना अनुभव बताते हैं कि शिविर में गद्दे में नहीं होते, चटाई पर सोते हैं, लेकिन ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है, ऐसा लगता है कि चतुर्थ काल की चर्या को जीकर हम कितना आनंद ले रहे हैं। ना मोबाइल होता है, ना परिवार होता है, और भिक्षावृत्ति से भोजन करते हैं। ये भी मालूम नहीं होता भोजन करने हमें कहाँ जाना है, और मौन पूर्वक भोजन करके आ जाते हैं। सुबह 3:30 बजे उठते हैं, सुबह 3:30 बजे उठकर सामायिक करते हैं, उसके बाद ध्यान की क्लास चालू होती है, पूजन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उसके बाद सुबह से शाम तक क्लासेस आदि चलती हैं। शाम को प्रतिक्रमण जिज्ञासा समाधान होता है, फिर उसके बाद फिर क्लास लगती है, फिर उसके बाद शिवरार्थी शयन करते हैं। ऐसा सुबह से शाम तक जीवन जीने वाले शिवरार्थी धन्य हैं जिनने 10 दिन भी जी लिया। वह एक बार जिन्होंने 10 दिन का अनुभव कर लिया, यह भी कोई कम नहीं है। शिवरात्रि जाते हैं, बहुत सारे श्रावक तो ये बोलते हैं 365 दिन हम धर्म नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम 10 दिन वो व्यापार को छोड़कर जाते हैं, परिवार को छोड़कर जाते हैं। यहाँ तक कि जो कपड़े पहन कर जाते हैं वह कपड़े भी जमा कर लिए जाते हैं। सुबह से जो कपड़े मिलते हैं उसी कपड़ों को वो पहनते हैं। 2 जोड़ी धोती दुपट्टे मिलते हैं, उसी को 10 दिन वो पहनते हैं। अभी सागर शिविर के वर्तमान में 2024 में जो शिविर लगा था, उसके 2 शिवरार्थी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ चुके हैं। घर परिवार छोड़कर संघ में पूज्य सुधा सागर महाराज जी के शामिल हो चुके हैं। वह एक शिवरार्थी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकित भैया जो बांदरी से हैं, वही डॉक्टर थे। उन्होंने पिछले 2024 के शिविर में भाग लिया और पूज्य गुरुदेव के शिविर में ऐसा उनको साधना उन्होंने की, वह पूज्य गुरुदेव के संगस्थ हो गए और कुछ समय बाद महावृत्ति बनने वाले हैं। दूसरे थे अहमदाबाद गुजरात जैसे महानगर से रहने वाले संयम भैया, इकलौते अपने बेटे थे पिता के माता के, और उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और पूज्य गुरुदेव के शिविर में, सागर शिविर में से उनको ऐसा बैराग आया। शिविर के बाद उन्होंने पूज्य गुरुदेव के संघ में प्रवेश कर लिया। महानगर के रहने वाले ऐसे हमारे संयम भैया, ऐसे ऐसे शिवरार्थी अनेकों मुनिराज बन चुके हैं और अनेकों अच्छे अच्छे पदों पर हैं, और आगे आने वाले समय में भी कई हमें रत्नात्रयधारी देखने मिलेंगे। जितने सागर शिविर में शिवरार्थी थे उन्होंने आकर यहाँ पर भक्ति की, आरती की और बहुत बड़ा दान देकर गए। ऐसे शिवरार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो चतुर्थ काल की चर्या को 10 दिन में जीते हैं। सागर की सुधा सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्या सागर की सुधा सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।